नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्धि लेभे गतिं धातुचितां ततुल्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणो मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निपाभम्। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां करणमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या गाथा अरे भक्ति सुलभ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज शिवरात्रि है, शिवस्य रात्रि। ऐसे रात्रि तो बहुत होती, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, धारणा। शास्त्र कहता है 3 रात्रि होती। एक काल रात्रि, जिस दिन काल आए वो काल रात्रि। एक महारात्रि आती, दीपावली को महारात्रि बोलते। और एक मोह रात्रि, जिसे मोह निशा सब मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे। मोह निशा सब सोवनिहारा और देखिए सपन अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात्रि भी ये रात्रि है। लेकिन आज शिवरात्रि, कहा आज शिवरात्रि है, कहा शिवस्य रात्रि शिवरात्रि, कहा आज शिव जी प्रकट हुए। कहा शिव जी कैसे प्रकट हुए? कहा कि एक बार शिव पुराण में आया कि एक बार दोनों में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी कहते मैं सृष्टि करता मैं बड़ा, विष्णु भगवान कहते भाई मैं पालन करता हूं मैं बड़ा। बोलो, जैसे माता कहती मेरा लड़का, पिता कहता मेरा लड़का। पिता कहता मैं पैदा किया, माता कहती मैं पालन किया। पालन करने वाले का दर्जा बड़ा होता है, इसलिए माता का दर्जा कितना बड़ा है? 100 गुना। बोलो, पिता से 100 गुना माता का दर्जा है। इसलिए विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो सृष्टि करते हैं। और भगवान शंकर संहार करते हैं। इन लोगों के, ये लोग खेती बोते हैं, भगवान शंकर काटते हैं। क्या भगवान क्या करते हैं? काटते हैं। ये लोग खेती, अभी भगवान शंकर काटते। तो ब्रह्मा कहते हैं हम बड़े हैं, भगवान विष्णु कहा हम बड़े हैं। अब शिव जी ने सोचा कि इन लोगों के सृष्टि को तो नाश करने वाला मैं हूँ, मुझको हमको हमारे को बुलाएंगे ये लोग, क्या करेंगे? तो दोनों के बीच में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए। शिव जी ज्योतिर्लिंग, बड़ा विशाल। अब दोनों ने ये विचार किया
कि भाई बड़ा वही होगा जो इसका पता लगे ऊपर कितनी दूर तक गया है और नीचे ये जो ये लिंग प्रकट हुआ ये ऊपर कितनी दूर तक गया और नीचे कितनी दूर तक गया है, इसका पता जो पता लगा लेगा वो बड़ा होगा, उसकी वो पूजा करेगा। वो ठीक ब्रह्मा जी का मैं तो ऊपर जाऊंगा, तो भाई तब मुझे नीचे जाना है। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर गए और भगवान विष्णु जो है सूकर का रूप बना, क्योंकि सूकर मिट्टी को खोदता है, तो भगवान विष्णु किसका रूप बनाया? सुअर का। सूकर नहीं, सुअर। यहाँ सूकर क्या है? कहा सूकर का। श्वेत बाराह जो हम लोग अभी कल्प चलता है, इसका नाम है श्वेत बाराह कल्प। इसी कल्प में भगवान श्वेत रूप बाराह धारण किया था। अच्छा, और इस पृथ्वी से 7 लोग ऊपर भी है, 7 लोग नीचे भी है। क्या है? ये पृथ्वी बीच में है। भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये 7 लोग तो ऊपर है। और अतल वितल सुतल तरातल धरातल रसातल और पाताल, लास्ट में पाताल। कितने हैं? कहा कि 7 तो ऊपर हैं, 7 नीचे। अब विष्णु भगवान खोदते खोदते जमीन खोदते खोदते पाताल तक चले गए, लेकिन उसका पता नहीं चला। बोलो कहाँ तक नीचे और गया? पाताल से नीचे तो कुछ नहीं है, लेकिन पाताल तक चले गए, लेकिन पता नहीं लगा, हार गए। क्या है? पता नहीं कहाँ तक गया है भैया। और ब्रह्मा रजोगुण के देवता है और भगवान विष्णु सत्व गुण के देवता। ब्रह्मा में चतुराई होती है, तो थोड़ी दूर गए, एक माने भूर्भुवः स्वः 3 लोक में गए, थक गए। क्या है? हंस गया, उड़ते उड़ते क्या हुआ? थक गया। तो इधर से क्या हुआ कि एक फूल आ रहा था ऊपर से, केतकी का फूल। तो उसने जो है ब्रह्मा जी ने पूछा उससे फूल से, अरे भाई तू कहाँ से आ रहा है? कहा जिसका तुम पता लगाने चल रहे। कहा अभी वो कितनी दूर है? कहा अभी तो तुम आधे भी नहीं पहुंचे। बोलो कितना? अभी सीने में गए ना, अभी कितना है? अभी तो 4 लोग और हैं। कहा अभी तुम आधे तक भी नहीं पहुंचे हो। कहा यार मैं तो थक गया। क्या है? लेकिन एक काम करना। कहा क्या करना? कहा विष्णु के सामने कह देना इन्होंने पता लगा लिया। विष्णु के सामने क्या कह देना कि इन्होंने क्या किया? पता लगा लिया। वो केतकी का पुष्प बोलता है, अरे महाराज झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है। क्या है? इसलिए कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय। संसार में नहीं असत्य संपातक पुंजा, रामायण गद, असत्य के समान कोई पाप नहीं। इसलिए कहा सबसे बड़ा पाप वही करता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है। तो केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ बोलना तो बड़ा पाप है। तो ब्रह्मा जी चालाकी ने कहा, अरे भाई थोड़ा सा झूठ बोल देगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब मेरी पूजा हो जाएगी और फिर तेरी भी पूजा मैं करा दूंगा। क्या कर दूंगा? चलो ठीक। अब जो है लौट करके ब्रह्मा जी आ गए और भगवान विष्णु पर थक के आ गए थे। अब आते माने ही भगवान विष्णु ने पूछा, क्या भाई तुम पता लगा लिया कि ये लिंग ऊपर कितनी दूर तक है? कहा हाँ मैंने पता लगा लिया। क्या है? कहा तुम्हारा साक्षी कौन है, गवाह कौन है? तो कहा देखो ये केतकी का पुष्प है। क्या है? ये जहां से हम पता लगाए वो ये है, ये साक्षी है। क्या है? अब जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो मैं बैठो, मैं तुम्हारी पूजा करूं, आरती उतारूं। क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पता लगा लियो, यही तो हमारी शर्त थी कि नीचे। कहा तुम? ब्रह्मा जी ने कहा तुम पता लगा लिए? कहा भाई हमने तो पता नहीं लगा। बोला हम तो नीचे गए लेकिन 7 लोग गए। कितने लोग? 7 लोग नहीं था ना। अतल वितल सुतल धरातल रसातल पाताल तक गए, जिनकी पता लगाने।
अब जब ब्रह्मा जी बैठ गए सिंहासन पे पूजा कराने के लिए, इतने में भगवान शंकर जो थे, जो ज्योतिर्लिंग में थे, वो उसको फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। आज के दिन प्रकट हुए। वो रात्रि का समय था, इसलिए शिवस्य रात्रि शिवरात्रि। आज शिव जी साक्षात प्रकट हुए थे, इसलिए आज हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। बहुत लोग नहीं जानते, कहते आज शिव जी का विवाह हुआ था। शिव जी का विवाह नहीं हुआ। आज शिव जी जो है सगुण साकार के रूप में प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जिस मुख से झूठ बोले, अपने कानों करते ऐसे कर दी, ब्रह्मा का सिर कट के गिर गया। और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम बहुत झूठा आदमी है, इसलिए संसार में कोई तेरा नाम भी नहीं लेगा, कोई तेरी पूजा भी नहीं करेगा, घर में फोटो लगाएगा तब उसका सत्यानाश हो जाएगा। बोलो वहां के भी क्या करे? ब्रह्मा का कोई फोटो लगाता क्या? जो ब्रह्मा जी की पूजा करेगा और ब्रह्मा जी का नाम लेगा और ब्रह्मा जी की क्या करेगा, फोटो घर में लगाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका? आज के दिन भगवान शंकर ने उसको श्राप दिया। किसको? ब्रह्मा जी को। तो झूठा आदमी है, बताओ, बने की तूने पता लगाया नहीं और झूठ बोल दिया। और उस केतकी को भी श्राप दिया कि आज से तुम मेरे सिर पर अब कभी नहीं चढ़ेगा। बोलो, इसलिए केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी का पुष्प अब तब से बना हो, पहले तो बहुत प्रिय था भगवान को, लेकिन लोभ में आके क्या है, वो भी झूठ बोला ना। तो कहा झूठ बोलने के कारण भगवान शंकर ने उसको भी श्राप दिया। हालांकि भगवान शंकर का नाम सम करोति शंकर, श्रुति कहती सम माने तुरंत मनुष्य का, ये भी श्राप देना भी कल्याण करना है। कहा कि उन्होंने दंड दिया, पहले भगवान का नाम शंकर है, कहा कि शंकर जी का नाम इसलिए शंकर है कि सम माने तुरंत मनुष्य का कल्याण करते हैं। लेकिन रामायण में क्या है, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अरे जहीं पर भगवान भी कहते विष्णु, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। बोलो, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत जबू जनि भोरे। भगवान राम कहते हैं शिव के समान मुझे कोई प्रिय, ये देखो ऐसा, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी, शंकर भगवान की, वो व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया कि 3 जन्म तक जो भगवान शंकर की आराधना करता है, चौथे जन्म में उसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। 3 जन्म तक, बोलो 3 जन्म तक जो भगवान शंकर की आराधना करता है, शंकर की कृपा से तभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति उसको प्राप्त होती है। नहीं तो भक्ति नहीं। संसार में लोग भक्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति का रहस्य क्या है कि भगवान में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। तो जैसे संसार की वस्तु व्यक्ति में लगाव है, ऐसा लगाव भगवान में हो जाए, इसका नाम भक्ति है। नहीं कि हम माला जप रहे, पूजा करते, हाथ उठाते हैं, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। डोंगरे महाराज की भागवत में लिखा कि वहाँ पूजा कर रहे हैं, थोड़ा चिलौजी दाढ़ा चढ़ा दिया, इलायची दाढ़ा चढ़ा दिया और आरती उतार दिया कि हम बड़े भक्त हैं। नहीं, भगवान में अनुरक्ति, जैसे जहाँ हमारा चित्त का कैसे होना चाहिए भक्ति की, कामी नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, हर प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे कामी को कामनी बहुत हर समय उसका याद करता रहता है, लोभी को हर समय धन का चिंता रहता है, और हो जाए और जाए। इसी प्रकार हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, हे दामोदर, आपका स्मरण हरदम मना। यस्य स्मरण माते न जन्म संसार मरना। जिसके स्मरण करने से मनुष्य का जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है, छुटकारा हो जाता है। देखो तो शिव जी ऐसे, तो शिव की कृपा पर, शिव की कृपा नहीं होगी तो कोई भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए कि हमने पता लगा लिया, तो भगवान ने, शंकर ने क्या कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। क्या कर दिया, क्या कर दिया, सिर भी काट दिया और श्राप भी दे दिया। और विष्णु भगवान से कहा कि आप सात्विक देवता है, आप सच बोले,
इसलिए आज से तो हमारे भी पूजनीय बन गए। बोलो, अरे लड़ाई के मैदान में मैं भी तुमसे हार खा जाऊंगा। देखो बाणासुर के युद्ध में हार गए ना, तो कहा कि भगवान को अपना सिरमौर बना लिया भगवान शंकर ने। कहा कि आप सात्विक देवता हैं, आप सच बोले, झूठ नहीं बोले, तो इसलिए आप मुझे बहुत ही प्रिय। क्या है? आप मुझे बहुत प्रिय। तो देखो, तो इसलिए कहा भगवान विष्णु शिव को क्यों प्रिय है, और जब विष्णु भगवान शिव को प्रिय है, शिव विष्णु भगवान को प्रिय है। इसलिए कथा आती है कि भगवान शंकर कर्पूर गौर है। कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा माने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भवम माने भव माने शंकर का एक नाम भव भी है, और उनकी पत्नी का नाम क्या होगा? भवानी। ये देखो भव। तो ये कर्पूर गौर कैसे हो गए? कहा ये कर्पूर नहीं है तो श्याम रंग के हैं, और भगवान शुक्ल वर्ण के। कर्पूर गौर तो भगवान विष्णु है। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु का शरीर जो है कैसा है? बिल्कुल सफेद, क्योंकि सात्विक देवता है। लेकिन भगवान शंकर ने उनका ध्यान किया विष्णु भगवान का, तो सफेद जो विष्णु भगवान थे स्वयं सफेद हो गए। और भगवान जो है विष्णु ने ये श्याम रंग के थे, शंकर भगवान श्याम रंग थे। जब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान का ध्यान किया तो भगवान क्या हो गए? बोलो, भगवान शंकर क्या बन गए? कर्पूर गौर। और विष्णु भगवान क्या बन गए? ये देखो, तो हर घड़ी भगवान शंकर तो विष्णु का ध्यान करते हैं, और विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं? ये देखो, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस परती तित जऊ जऊ भोरे। बोलो, शिव से के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। भगवान से कहते हैं पार्वती जैसे विष्णु भगवान हमको प्रिय है वैसा तुम भी हमको प्रिय। इसी प्रकार भगवान लक्ष्मी से कहते हैं। तो कहने कहता है, इसलिए कहा शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक महबान। जो शंकर को प्रिय है और भगवान राम कहते मेरा द्रोही है या मेरा द्रोही है, और शंकर का प्रिय है, वो एक कल्प माने ब्रह्मा के 1000 चौकड़ी युग तक वो व्यक्ति कहा करेगा? नरक में वास करेगा। ये देखो, अब भगवान विष्णु को तो बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान की पूजा करा दिया। सारा संसार तुम्हारा पूजा, जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा, तुम्हारी पूजा मेरी पूजा मानी जाएगी। बोलो, भगवान शंकर ने कहा विष्णु भगवान का जो कृष्ण भगवान राम का जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा है। हमारे तुम्हारे में जो अंतर देखेगा, भेद देखा गया, और रो नरक में जाएगा। ते नरक करे कल्प घोर नरक में बात। एक कल्प तक वो व्यक्ति नरक में वास करेगा जो शंकर भगवान में और विष्णु भगवान में क्या देखेगा? भेद देगा, क्योंकि ये लोग अलग अलग है। ये नहीं, अब जो है एक कथा आई कि शिव पुराण में कि भगवान आज के दिन ही प्रकट हुए थे, माने ज्योतिर्लिंग के रूप में। फिर उसी ज्योतिर्लिंग को भगवान ने अपने उससे क्या है, त्रिशूल से काट के जहां तहां फेंक दिया। वही 12 ज्योतिर्लिंग क्या हो गए? इसलिए कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो नाम सुबह शाम लेते हैं उनके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुस्मेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। जो 12 ज्योतिर्लिंग का लिंग का नाम सुबह शाम लेगा, अब स्मरण करेगा, उसके 7 जन्म के पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। बोलो, इसलिए इसके श्लोक को याद रखो। सुबह शाम, सुबह उठो तब ये 12 का स्मरण करो, और रात्रि में सोते समय भी क्या करो, तो 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरी कथा आई कि भाई अगर जो भगवान शंकर की आज जो पूजा करता है, जो भगवान का उत्सव करता है,
आज अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति आज के दिन अन्न खाता है, आनंद रामायण में आया कि रौरव नरक में जाता है, एक कल्प तक रौरव नरक पड़ाता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण करता है, जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण करता है, बोलो आज तो उपवास करना चाहिए, लेकिन राजस्थान में कल जागरण कर लेंगे, आज लड्डू बाटी खा के सो जाएंगे, रात में क्या करेंगे, लड्डू बाटी खा के। लेकिन आज अन्न भूल कर, अन्न को देखना भी नहीं चाहिए। आज खाना के तो बहुत दिन है, शिवरात्रि के दिन अन्न का दर्शन भी निषेध है। बोलो विचार करो, ऐसी महिमा है। आज जो शिव जी के एक बेलपत्र भी चढ़ाता है, पूजा करता है, अगर ऐसा तो लिखा है कि रात्रि में 4 पहर में पूजा करना चाहिए। अरे पूजा करो और न करो, अरे पूजा को देखने का भी बड़ा महत्व है। पूजा नहीं कर सकते तो क्या करो, रात्रि में भगवान का पूजा देखो। अगर नहीं पूजा तो कहा भगवान का उत्सव करो, भगवान का आज उत्सव मनाओ, कीर्तन करो, भजन करो, संध्या भजन करो, क्या करो, भगवान का भजन गाओ। ये देखो एक कथा आती शिव पुराण में कि एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? वो राजपुरोहित थे। उनका एक ही लड़का था, उनकी पत्नी थी, बड़ी साध्वी थी। लड़के का नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? पहले भी आया गुणनिधि का था ना, तो कहा गुणनिधि, उसका लड़के का नाम गुण। लेकिन गुणनिधि की जगह अवगुण निधि था। जितने भी गुणनिधि जिसके नाम पहले बताया ना, पहले भी आया वो तो रुद्राक्ष के महात्म्य, उसका नाम भी गुणनिधि था, लेकिन वो तो कौशल देश का लड़का था। तो कहा कि इसका नाम है गुणनिधि, लेकिन अवगुण निधि। अवगुण निधि कैसे हो गया कि कौन कुसंगति पाई न साए, कुसंगत सबको नष्ट कर दे। ये राजपुरोहित थे ब्रह्मदत्त। जब कभी आते अपनी पत्नी से पूछे, भाई गुणनिधि कहाँ गए? वेद पढ़ने गया। लेकिन वेद पढ़ता नहीं था, जुआ खेलता था। क्या करता था? जुआरी था, बहुत जुआ खेलता था। यहाँ तक कि घर की सारी वस्तु उसने जुआ में हारी। कभी कभी उसकी माता बोलती, अरे तेरे पिता को पता चलेगा तो हम दोनों को बहुत ताड़न करेंगे, क्योंकि माता को पुत्र में मोह था। लेकिन कभी पिता से कहा नहीं कि ये जुआ खेलता है। बोलो क्या? अब एक ही लड़का है, मोह ही जाता है माई लोगों का। यही संसार है। मोह नहीं हो तो संसार देखो, पक्षी में कितना मोह होता है, उसको क्या स्वार्थ है? अपना चारा ना खा करके चारा लाती है, चुग्गा लाती है तो बच्चों को खिलाती है। बोलो आदमी को तो लड़के मोह होता है, इसलिए तो आजकल लड़कों में इतना मोह हो गया कि इसलिए कह दिया रामायण में, तो मात पिता बाल कहीं बुलावई, उधर बरई सोई जतन सिखावई। कोई ये नहीं कहते बेटा तू भगवान का भजन साधन कर, अरे ये तेरे काम में आएगा, ये तो एक दिन श्वास निकल जाए समझ जा। कोई समझाता है ऐसा? पढ़ाते क्यों है इतना लंबी चौड़ी? पेट भरने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। कभी कहते हो नहीं, अरे भैया बेटा तू इतना बड़ी पैसा तक कमा रहा है, कर भगवान का नाम भी तो लिया कर, और भगवान का ध्यान भी तो क्या? कोई बोलो आप लोग कोई पिता कहते कभी? तो इसलिए आज कोई अपने पुत्र का कोई हितैषी, ये देखो तो माता तक कैसी, जो पिता ही नहीं हितैषी है तो माता तक कैसी हितैषी होगी? माता में तो मोह ज्यादा होता, माता पालन करती है। अब क्या हुआ, एक दिन जब ब्रह्मदत्त आ रहे थे तो एक जुआरी के हाथ में उन्होंने हीरे की अंगूठी देखी, जो कि राजा, भाई राजपुरोहित थे, राजा उनको देते थे। सोने के घड़े हैं, कलश है, नाना प्रकार की चीजें देते राजा उनको। मैंने तो लाके घर में देते। देखा एक राजा ने एक बार उनको हीरे की अंगूठी दिया, तो देखा कि एक जुआरी पहन रखा था। उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली? कहा अरे पंडित जी महाराज आप बड़े भोले वाले। कहा कैसे? कहा आपको पता नहीं? कहा ना। कहा तुम्हारा लड़का गुणनिधि तो पक्का जुआरी है, उससे मैंने जीता है। क्या है? अरे अब जब ऐसा उनको समाचार मिला कि लड़का मेरा जुआरी है और उसने हमारे सब वस्तु हार गया, बताओ इतनी हीरे की अंगूठी हार गया। घर आए, पत्नी से कहा कि देवी वो सोने का कलश कहाँ है, फलानी वस्तु कहाँ है? राजा ने देखा। अब तो थर थर कांपने लगे। क्या है? कहा रे आप सुबह सुबह आए, नहाओ धोओ, पूजा पाठ करो, अभी भी क्या जरूरत पड़ेगी?
कहा ना अभी लाओ। क्या करो? अभी लाओ। अब घर में हो तो लावे, कहाँ है? वो तो गुण निधि ने क्या कर दिया सब, कोई वस्तु नहीं घर में। अब पत्नी जो है गुण निधि की माता सोची करे बड़ा भारी काम, इतने में गुण निधि भी आ गया। क्या गया? आने दिन आता था, बादाम का हलवा बना के माँ खिला देती थी, खा के फिर जुआ खोलने चला जाता। कहाँ चला जाता? अब आज जो है इतने में आ गया। उन्होंने कहा अरे तुम लोगों ने इतना ठगा हमको। बोलो क्या किया? बताओ। पहले पत्नी से कहा, शास्त्र कहता है पत्नी को पुत्र से 100 गुना पति भी प्रेम करना चाहिए, पति से कभी छल कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तुमने छिपाए, जुआरी था, जुआ खेल करके सब बात। बताओ कौन सी बस्ती कहाँ है? क्या बोले वो? कहा तुम दोनों के दिन माँ बेटे घर से निकलो, चलो गेट आउट। क्या करे? दोनों के डंडे मार के निकाल दिया। क्या कर दिया? बोले राम। अब भाई यहाँ माँ कहाँ गई? माँ पीहर में गई कि कहाँ गई? माँ की कथा नहीं है, उसकी लड़के की कथा है। किसकी कथा है? गुणनिधि कथा। कहा गुणनिधि कहाँ गया? अब गुणनिधि बड़ा पश्चाताप कर, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई। अने दिन तो बादाम का हलवा मिलता था खाने के लिए, आज क्या मिल रहा है? दिन भर कुछ खाने को उसको मिला नहीं। बोलो क्या मिला? और पैसा भी नहीं, सब जुआ में हार के आए थे, एक भी पैसा नहीं, बाजार से खरीद के कुछ खावे। भूख के मारा छटपटाने लगे। क्या लगे? लेकिन कहाँ मिले? इसलिए तो शास्त्र कहता है कि भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का भोग। जो भाग्य इसका कहता अब कुछ नहीं मिल रहा उसको, दिन भर भूखा प्यासा। इसलिए कहा कि भूख के समान कोई रोग नहीं है और भूख के समान कोई। उसी जगह ये श्लोक आया है शिव पुराण में, नास्ति क्षुधा समम दुखम नास्ति रोग क्षुधा समम नास्ति आरोग्य समम सौख्यम नास्ति क्रोध समः रिपु। भूख के समान कोई रोग नहीं है और भूख के समान कोई संसार में दुख भी नहीं है और शरीर निरोग के समान कोई सुख भी नहीं है और क्रोध के समान कोई अपना शत्रु भी नहीं है। बोलो। इसलिए भक्त लोग कहते हैं न भूख लगती है तो भूखे भजन न होई गोपाला, और ये लोग अपनी ये देखो। इसलिए कहा भूख बहुत खराब चीज है। इसलिए कहा भूख लगती है तो सब आदमी क्या होता है, कोई। इसलिए कहा कि जब भूख लगती है तो उसकी कैसी दृष्टि होती है? तो कहते हैं आदो रूप विनाशिनी किस करी कामस्य विध्वंसिनी ज्ञानोच्छेद करी तपस्या करी धर्मस्य निर्मूलनी पुत्र भातृ कलत्र भेदन करी लज्जा कुलच्छेदनी सामाम पीडति सर्वदोष जननी प्राणापहारी क्षुधा। आदव माने भूख लगती है, उसका पहला काम है कि चेहरे को, फेस को बिगाड़ देना। बोलो। दिन भर उपवास रखो, शाम को चेहरा देख लेना मुंह में। बोलो। उपवास करना और कुछ भी नहीं लेना और थोड़ा चेहरा अभी देख लो और शाम को देखना। एक लड़की उपवास किया था, शाम को मैंने कहा अरे तेरा मुंह कैसे सूख गया? क्या हमारा आज उपवास किया है। देखो, तो पहले उपवास करने वाले को क्या करता है? पहले उसका चेहरा बिगड़। आदो रूप विनाशिनी और कृष्ण करी माने शरीर में कृष्णता आ जाती, कुछ काम करने की इच्छा और कामस्त विध्वंस, सभी कामनाएं नष्ट हो जाती। एक ही कामना होती है, कब रोटी मिले। और ज्ञानोच्छेद करी, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। बोलो। हम तो ब्रह्म, हमको भूख प्यास लगती नहीं, लेकिन भूख प्यास लगेगी तो क्या होगा? सब ज्ञान दान। ज्ञानोच्छेद करी और तपस्या करी। तपस्या करने वाला व्यक्ति देखो, तपस्या माने कि व्रत ले, तप का व्रत लेता है ना, लेकिन जब भूख लगती है तो तपस्या माने कि आदमी संकल्प करता है कि आज हमारा व्रत है, आज कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन जब पेट में लगेगी तब क्या है? अरे चलो भाई कुछ तो खाना ही पड़ेगा। क्या है? चलो सैगार वगार बनाओ, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है कि नहीं? अरे गांधारी को चरित्र आता है कि गांधारी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हमारे 100 पुत्र मर गए, अब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी।
भगवान ने कहा है तो करना पड़ेगी। अब कुंती के नाते उसको भी बुआ कहते। कहा नहीं तुम चाहते तो नहीं, हमारे लड़के नहीं मरते, मैं नहीं खाऊंगी। भगवान कहा खाना तो पड़ेगा। क्या है? एक दिन नहीं 2 दिन, किसी घर के आदमी मर जाते तो आते तो उसी दिन खाने लगते। पहले तो लोग शोक से कई दिन तक नहीं खाती माताएं, ऐसा देखा गया। अब गांधारी ने इतने भगवान सबके अंदर तो बैठे हुए भगवान ऐसा भूख लगाया कि छटपटाने लग गए, तो आंख की पट्टी खोल दी उसने। तो भगवान ने माया से एक आम का पेड़ लगा दिया। क्या कर दिया? और आम भी उसे फल गए और आम पक गए। क्या हुए? और ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो उसने सोचा कि ये दो कोई तो देख रहा है, इधर उधर देख रही, कोई देख तो नहीं रहा। क्या है? कहीं किसने तो देख तो नहीं रहे। क्या है? और इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, तो वहां पहुंच गई आम तोड़ने के लिए। लेकिन जब हाथ लगाई तो ऊंचे हो गया। क्या करना? और फिर उसने जो वहां सब मरे हुए थे उसके लड़के, एक घसीट के ले आई, उसको चढ़ करके तोड़ने लगी, फिर ऊंचा हो गया। क्या हो गया? तो दूसरे को लाके रखी। क्या हो गया? तीसरे को लाके रखी ऊंचा। इतने भगवान ठाका मार के कहिए बुआ जी क्या हाल चाल है? बोलो। कहने का तात्पर्य आदमी भूख लगने पर देखो साहस चोरी करे, हृदय हो तो कठोर। बोलो, माने साहस भी चोरी करता है ये तो बोलो। तो भूख के समान संसार में कोई रोग नहीं है। तो ज्ञानोच्छेद करी तप छे करी और धर्मस्थ निर्मूलनी, माने कि आदमी बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन धर्मात्मा कब तक है? जब तक भूख लगनी है। विश्वामित्र की कथा आती महाभारत में शांति पर्व में कि विश्वामित्र को भूख लगी, अकाल पड़ा हुआ, तो उन्होंने एक चांडाल के घर से कुत्ते की मांस लेके जाने लगे। तो चांडाल बोलता है, अरे महाराज कौन हो? कहा भाई मैं विश्वा। अरे महाराज क्यों? वैसे में चांडाल और कुत्ता भी चांडाल। अरे भाई क्षुधा रूपी रोग की औषधि ले जा रहा। बोलो। और उपनिषद में एक कथा आती है एक ऋषि की, उशस्ती नाम के ऋषि थे। तो कहा कि बड़े भारी विद्वान थे। एक राजा यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन उनको निमंत्रण तो दे दिया राजा ने, लेकिन 100 मील की दूरी पर उनका घर था। 100 मील वहां से जो चले, लेकिन उनको अन्न नहीं मिला खाने को। 3 दिन बेचारे उपवास रहे। चौथे दिन मूर्छा खा के गिर गए। उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। तो देखा कि एक महावतों का गांव था, वो सब महावत ही रहते थे। महावत तो जो हाथी को, अच्छा। तो देखा कि एक महावत जो है एक काठ की कठौती में उबाला हुआ उड़द, जैसे उड़द होता है, वो खा रहा था। तो जब उनको होश आया उस सस्ती ऋषि को, उसने कहा अरे भैया एक मुट्ठी मेरे को भी दे दो। कहा महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं, जूठा अन्न किसी को देना बड़ा भारी पाप है। क्या है? इसने कहा जूठा कभी किसी को देना नहीं चाहिए और जूठा छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे लोग संत लोग कहते, हमारे वहाँ आश्रम में ओंकारेश्वर समय खाओ मन भर और छोड़ो नहीं। लोग जूठा छोड़ता है अन्न, अन्नपूर्णा उनको श्राप देती है। अब कहीं गटर में जाएगा, कहीं जाएगा। और जूठा अन्न कभी गाय को नहीं देना चाहिए। बोलो क्या जूठा बढ़िया लड़के बच्चों क्या कह देती है? गाय को नहीं देना चाहिए। जूठा अन्न कभी गाय को तो खिलाना ही, ये देखो गाय को कभी जूठा अन्न नहीं दे। पहले इसलिए गाय का अग्रासन लगा करके 1 रोटी गाय को दो, लेकिन जूठा नहीं देना चाहिए। वो लोग बच गया तो ला करके भेज दिया द्वारे पर, आगे गाय खा लेती। का वो ठीक नहीं है। अन्न कभी जूठा दे, अन्नपूर्णा का वास होता है। अब क्या हुआ? उसने कहा महाराज जूठा। अरे भाई जूठे ही दे दे। कहा महाराज जूठा देना तो आप तो ब्राह्मण है। कहा यार मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, एक मुट्ठी देगा तो क्या होगा? मैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। आपत्ति काल में मर्यादा का ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो भाई आपत्ति काल में हो तो सही में भूख लग रही हो तो कोई बात नहीं, किसी से मांग के लोग प्राण निकलता। तो उसने 1 मुट्ठी अनाज दे दिया। किसने? महावत ने 1 मुट्ठी दे दिया। तो 1 मुट्ठी उन्होंने खाया। जी ना। फिर वो महावत कहता मेरा पानी पी। ना पानी पिएगा मेरा धर्म चला जाएगा। क्या चला जाएगा?
पानी पीऊंगा तो क्या चला जाएगा? तो उसने कहा माना मेरा जूठा था, खा लिया कठौती में से, धर्म नहीं गया, अब धर्म चला जाएगा। कहा भाई अन्न के बिना तो मेरे प्राण निकल रहा है, पानी तो कहीं मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे पानी तो कहीं मिल जाएगा, पानी तो मिलेंगे। तो कहने कहता है ऐसे जो है ब्राह्मण कर्मकांडी जो कि चारों वेदों के ज्ञाता थे, राजा के यज्ञ में जा रहे थे, लेकिन एक आपत्ति भूख लगने पर एक महावत का जूठा खाना पड़ा। बोलो एक उपनिषद में, एक माने कठोपनिषद में कथा आई हुई है। अच्छा, इसलिए कहा कि धर्मस्थ निर्मूल्य और पुत्र भातृ कलत्र भेदन करी। बोलो कलत्र माने कहते स्त्री को, अब तुम घर में पहुंचे, भूख खूब जोरों से लगी है और रोटी नहीं तैयार है, तो बोलो क्या करोगे? महाभारत चालू हो जाएगा ना। ये देखो माने यहाँ भेदन करी का अर्थ है कलह, माने कि घर में पहुंचने पर भूख लगने पर अगर रोटी तैयार नहीं है तो आदमी बस महाभारत चालू कर देगा। और लज्जा कुलच्छेदिनी, कहा कि जिस आदमी को भूख लगती है उसको लाज भी नहीं लगता है, किसी से भी क्या होता है? बोलो क्या है? मांग लेता है, और नहीं तो चोरी करके खा लेगा। एक व्यक्ति ससुराल गया, क्या गया? बोलो माँ के भी है, ससुराल गया। ससुराल गया, सायंकाल ससुराल में पहुंचा तो घर के लोग कहा कि जमाई जी कुछ खाओ पियो का। नहीं खा के आया। क्या 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 खा के आया? अरे नहीं सासू जी ने बहुत मनाया, नहीं खा के आया। और इधर रात्रि हुआ तो पेट में चूहा कूदने लग गया। क्या है? रात्रि जब हुआ पेट में चूहा, भूख लगी जोरों से। अब एक ही कमरा था, उसी में सासू भी सोए, ससुर भी सोए, जमाई भी सोए। अब उन्होंने देखने लगे कुछ मिले आया खाने को, तो टटोलने लगे। क्या लगे? टटोलने लगे। और टटोलते टोलते एक जगह मिल गया, एक लड्डू हाथ आ गया। क्या है? डिब्बे में। अब जब खटखट हुआ तो मुंह में लड्डू डाल लिया। इतने सासू जी के जमाई जी क्या है? क्या है? कुंवर साहब क्या है? अब कैसे बोले? और क्या है? तो क्या है? मुंह में तो लड्डू है और कुछ भी नहीं पा रहा। इतने में वो कहा अरे जाओ देखो ये पास में हकीम जी है, उनको बुला के लाओ, पता नहीं कुंवर साहब के पता नहीं क्या हो गया। बोलो वाकई वो गए बुलाने के लिए। अब वो खड़ी है और कैसे कुछ पूछे, और वो आया ऐसे ऐसे क्या है? उसने कहा अरे वो देखा, उसने कहा भाई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये देखो। और जब उसने इधर उधर इस गाल में कर लिया, क्या कर लिया? क्या कर लिया? ये देखो। तो कहा भाई अब ये रोग तो इधर से इधर चलेगा, इधर भी करना, पहले इधर किया तो इधर करना पड़ेगा। तो कह रहे तुरंत मुंह से क्या निकल गया? तो कहा कि देखो लज्जा भी नहीं आती कि मैं कहाँ आया, मेरे यहाँ ससुराल में आया है, तो लेकिन देखो भूख, अरे भाई मान लेता तो क्या होता? बोलो। तो कहा लज्जा कुलच्छेदिनी, आदमी को लज्जा भी नहीं लगता है कि लोग यहाँ सो रहे हैं, अगर जगेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन ये भी उसको ध्यान नहीं लगता है। जब भूख लगती है तो टटोलने लगता है। सामाम पीड़ित सर्वदोष जनी, माने कि मनुष्य को ये भूख सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। प्राणापहारी चुदा, और ये प्राण को भी अगर रोटी नहीं मिले तो, इसलिए कहा कलयुग में अन्न में प्राण है। बोले सतयुग में कृते त्वस्य गता प्राणा, त्रेतायाम मांस मास्थिता, द्वापरे रुधिरम च यो कलौ तु अन्नादिषु। सतयुग में हड्डी में प्राण होते थे, त्रेता युग में मांस में प्राण होते थे, और द्वापर युग में खून में प्राण होते थे, और कलयुग में तो अन्न में प्राण है। अगर अन्न एक दिन नहीं खाओ तो गोविंदाए, शाम को देखो क्या हालत हो जाती है। इसलिए इस कलयुग में, इसलिए व्रत उपवास की इतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा भगवान के ये देखो नाम की है। कहा कि हो ही नहीं सकता आदमी। अरे एक दिन करना, एकादशी आती है, देखो शिवरात्रि आती है, नहीं कर पाता आदमी। बोलो 2-4 दिन व्रत करना पड़े तो क्या हाल होगा। आइए गुड़ नदी कथा हो रही है। गुड़ नदी को भूख बहुत लग रही है, छटपटा रहा है, लेकिन देखा कि सायंकाल के समय कुछ लोग जो है एक पहाड़ी पर जो है शिव जी की पूजा करने के लिए पुआ पकवान मिठाई बना करके ले जा रहे। तो उसने सोचा कि ये लोग भगवान को चढ़ाएंगे तो प्रसाद तो मिलेगा, तो उनके पीछे पीछे चला गया। कौन? गुड़ नदी। उनके पीछे पीछे गया। वो लोग जाकर भगवान के वहां जो है माने शिव जी की पूजा किया, भोग लगाए। एक प्रहर को देखते ही रहा,
पूजा गुरु नदी क्या रहा, गुरु नदी पूजा देखता रहा, लेकिन पहले पहल की पूजा के भोग लगाया लेकिन प्रसाद नहीं बांटा। क्या गया बेचारा, तो वो तो प्रसादिया भगत है ना, हाँ प्रसाद के लिए गया था। दूसरे पहर की पूजा भी किया, दूसरे की पहर 4 पहर में पूजा होती है, तो कहा दूसरे पहर की वो भी पूजा हो जाएगा, प्रसाद होता है, लेकिन तब भी लोग जो है प्रसाद नहीं बांटा, क्योंकि भाई खाना नहीं आता, शिवरात्रि है। और लेकिन दोपहर की पूजा करने के बाद थोड़ा जो है पानी पेशाब के लिए लोग उठे, अब कहा बड़ा तो हाथ पैर थोड़ा सीधे कर ले, वही मंदिर के सामने में क्या है लेट गए, क्या है। और इधर जो मंदिर में पहले तक लाइट नहीं होती थी, और जंगल में कहाँ लाइट है, वहाँ लाइट नहीं थी, वो दीपक जला रखा था, लेकिन दीपक की जो बत्ती थी वो कमजोर हो गई थी, इसलिए वो उसमें घी तेल तो था, लेकिन बत्ती क्या हो गई थी, कमजोर हो गई। और लोग दोपहर से पूजा करते, अब इसमें 12-1 बज गए, कितने बजे, दोपहर की पूजा 12-1 तो बज ही जाता है ना। अब सबको लेटते मारे खर्राटे लेने लगा, खर्राटे लेने लगे सबके सब। गुरु का अच्छा मौका है, क्या है, गुरु ने सोचा कि अब जाकर के मंदिर में देखा जो फल फूल चढ़ा रखा, मिठाई चढ़ा रखी है, लेकिन अंधेरा हो रहा, तो उसने जो कुर्ता पहन रखा था, आज तो कुर्ता फाड़ेगा, और भूख लगे तो फाड़ लेगा, देखो। तो उसने क्या है कुर्ता फाड़ दिया और उसको बत्ती से भर दी, और उसमें जो बत्ती तेल डुबा लिया, और बत्ती वो जो खत्म हो गई थी तो उसमें लगा दिया, और प्रकाश हो गया। क्या हो गया, अब थोड़े से काम बन गया। और जितना भी वस्तु दोपहर की पूजा में फल फूल और मिठाई, हाँ पुआ पकौड़ी जो पड़े, सब अपने कुर्ते में क्या कर लिया उसने, अब थोड़े से पड़ा था, और ले करके और भगा, क्या गया। और जब भगा तो मैंने किसी के बारे अब जल्दी में, और वहां बरामदे में सब सो रहे थे, मंदिर के जैसे मंदिर के सामने बरामदा होता, और किसी के पैर के ठोकर से लग गया, लोगों ने कहा चोर चोर चोर। अब वो और दौड़ा, थोड़ी दूर जा करके गिरा और मर गया। क्या हो गया, जब वो मर गया तो वो लोग कह रहे यार, और उसके जब फल और मिठाई क्या हो गए सब जब बिखर गए, खाई भी नहीं पाया और मर गया, शिवरात्रि के दिन मर गया। इतने में यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए, इतने में यमराज के दूत को बांध कर ले जाना चाहते हैं यमपुरी में, इतने भगवान शंकर की गए, खबरदार कहाँ ले जा रहा है इसको, छोड़ इसको। अरे अरे ये तो बहुत पाप किया, माता पिता को धोखा दिया, जुआ खेलना भी बड़ा भारी पाप है, दारू पीना भी पाप है, आजकल ये समझते नहीं ये पाप है, अरे जब वहां धक्के खाने पड़े, जुआ खेलना भी पाप है। आज का जुआ को पाप नहीं मानता, जुआ खेलना बड़ा, क्योंकि इसमें झूठ सच बहुत बोलना पड़ता है। दारू पीने वाले को एक ब्राह्मण को मारने का रोज पाप बनता, बोलो अब आज समझता नहीं, कहा कि एक ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है उसी प्रकार एक बार दारू पीने को होता है, एक बार जुआ खेलने का वही पाप होता है, बोलो इनका कभी निस्तारा होता है। ये देखो, तो यमराज के दूतों से कहा अगर आज इसने शिवरात्रि का दिन है और इसने भगवान की पूजा भी दोपहर की देखी, और शिव जी के मंदिर में जो दीप जलाता है उसका कितना बड़ा पुण्य होता है, इसने अपने कुर्ता फाड़ के शिव जी के मंदिर में प्रकाश किया, इसलिए तुझे नरक में नहीं जाएगा, ये तो भगवान शिव के बोलो, और भगवान शिव के धाम में चला गया। मतलब कहाँ से कहाँ चला गया, एक व्यक्ति जो है कहाँ से कहाँ चला गया, तो कहानी कहता है कि केवल भगवान शिव जी को उसने पूजा देखा था, पूजा नहीं किया, पूजा देखो देखने का कितना बड़ा महत्व होता, पूजा देखा था। अच्छा, पूजा देखने के बाद जब वो शिवलोक में चला गया, शिवलोक में जब गया तो भगवान शंकर उसको जो है बहुत प्रेम किया, क्या किया, और उसको उस पुण्य से जो शिव जी के मंदिर में दीप अपना कुर्ता जलाकर दीप किया था, उसके पुण्य से दूसरे जन्म में वो राजा हुआ। क्या हुआ, देखो अरिमर्दन उसका नाम हुआ। जब उसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही भगवान की कृपा से, उसने कहा अरे मैंने तो कुछ पुण्य नहीं किया था, भगवान शंकर के अब मैंने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के शंकर में के मंदिर में मैंने दीप का मैंने बत्ती लगाई थी, उसके पुण्य से आज हम कहाँ राजा बने। जब राजा बना तो पूरे जो मंदिर में
उसने दीप दान अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? कहा कि राज्य के कोष से हर एक मंदिर दीप में, अगर जिस मंदिर में दीप दान नहीं होता, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि सालों तक माने 24 घंटा दीप दान कराते हैं मंदिर में, बोला। तो कहा दीप दान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। तो उसने पूरे राज्य में जहां भी मंदिर थे, शिवालय थे, सब में दीप दान अनिवार्य कर दिया। उसके पुण्य से दूसरे जन जब शरीर छूटा तो वो कुबेर भंडारी बना। बोलो, आज जितने भी सब कहते धनाध्यक्ष उसको भगवान, जितने संसार में सबको धन मिलता है उन्हीं के यहाँ से आना दो, वो भगवान ने उसको शंकर ने क्या बना दिया? धनाध्यक्ष बना दिया और अपना मित्र बना दिया। बोलो, एक बार जाते रहो कुबेर के धामा, भगवान तो रामायण में कुबेर के यहाँ भगवान बिना बुलाए जाते थे। शंकर भगवान जो है कुबेर के मित्र था, उसके पास जाते रहते। बोलो, तो भगवान शंकर ने उसको क्या बना दिया? धनाध्यक्ष, दानाध्यक्ष। तो कहने का एक गुण निधि, पहले जन्म में एक ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में राजा बना, और तीसरे जन्म में क्या बना? माने कुबेर बन गया। तो कहा कि मनुष्य आज के शिवरात्रि के दिन ये जैसे अग्नि को जान के छुए और चाहे अनजान के छुए जलाती ही है, उसी प्रकार आज कोई जान के छुए चाहे अनजान के भगवान का पूजा करे या देखे, उसको पुण्य है। अब तीसरी कथा सुनो कि अनजान करके किसने पूजा किया भाई, उसको क्या पुण्य मिला? इसने तो किया पूजा देखा था, और एक व्यक्ति अनजान में ही भगवान की पूजा हो गई और उसको भी भगवान शंकर का धाम मिला। हाँ, वो कौन था भाई? कहा एक भील था। भील शिवरात्रि के दिन वो भील जो है उसके घर में माने पत्नी है, बच्चे हैं, और शिवरात्रि के दिन उसने आखेट माने शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। और जंगल में कहाँ गया? एक तालाब के किनारे एक बिल्व का वृक्ष था। उस बिल्व वृक्ष की शाम को हिरण आएंगे पानी पीने के लिए, तो उनको मार करके ले जाऊंगा और हमारे परिवार का हम लोग क्या करें? उनका यही धंधा है, अरे हिरण मारते हैं वही खाते हैं। तो क्या किया उसने? दिन भर वो घूमता रहा लेकिन कोई शिकार उसको मिला नहीं। और शिकारी लोग क्या करते हैं मालूम है? पानी की बोतलें भी, जैसे आप लोग कहीं जाते तो पानी की बोतल, तो वो पानी कंधे पे क्या रखा था? पानी की बोतल तो नहीं थी पहले, वो कई रास्ता कुछ होता होगा, चमड़ा का बना के रखते, उसमें पानी रहता, तो कंधे पे पानी को वो भी टका, धनुष बांध लिया होता। अब दिन भर कुछ उसको आहार नहीं मिला, शिकार नहीं मिला, तो रात्रि के समय वो तालाब के किनारे एक बिल वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। बिल वृक्ष था, चढ़ गया। अब 8-9 बजे पहले प्रहर जो 9 बजा तो एक हरिणी पानी पीने के लिए आई। हरिणी पानी पे, और हरिणी को मारने के लिए जब ही उसने बाण लगाया, ऐसे झुका तो उसको वो नीचे एक शिवलिंग था। उस बिल वृक्ष के नीचे क्या था? शिवलिंग था। और पानी जो उसको उसमें था वो पानी भी नीचे गया, और जो बाण संधान करने लगा था एक बिल पत्र भी टूट करके शिवलिंग पर चढ़ गया। क्या हो गया? अनजान में पूजा हो गई ना, ये देखो। अच्छा, अब जब हिरणी को मारने को तैयार हुआ तो हिरणी कहती है, हे व्याध, अभी हमको मत मार, मैं सत्य की शपथ खा के कहती हूँ कि मैं जरूर आऊंगा, हैं, लेकिन हम अपनी बच्चे को, अपनी बहन को सौंप दे में, फिर हम आ जाऊंगी, सत्य की शपथ का, आप मुझे अभी छोड़ दीजिए। क्या करो? तो देखो पूर्ण से कितना बड़ा हुआ, उसके मन में दया आ गई कि मैं ठीक है, वो सत्य की शपथ खा रहे थे, बोलेगा जाओ। दूसरे पहर में दूसरी आई दूसरी हिरण आई, तो दूसरी हिरण के मारने के लिए भी जो ही उसने जो है बाण लगाया और झुका, वो पानी गिर गया, एक बिल पत्र गया, तो दूसरे पहर में पूजा हो गई। तीसरे पहर में तीसरी आई, चौथे पहर में चौथी आई। क्या है? लेकिन चारों पहर में अनजान में उसको पानी गिर जाता था और एक बिल पत्र, और सब शपथ करती थी हम आएंगी आएंगी। अब जो चौथा पहर बीत गया, जो सवेरे होने लग गया, तो जो ने चारों ने जो संकल्प किया था, और वो चारों आई, और जो है उन अपने बच्चे कहाँ जाएंगे?
वो सब ने कहा अरे तू रहो, तू ने कहा हमने सबने उससे ब्याज से सब अरे प्रतिज्ञा करके आई है, लेकिन हम लोग उनका जो सांड था, विजार था, हिरण ने कहा अरे तुम लोगों के बिना मैं अकेले कैसे रहूंगा, बोलो। वो भी आया साथ में, मैंने 4 हिरणे आई और हिरण आया और उसके बच्चे आए। 4 पहर की अनजान में पूजा करने के कारण उसके हृदय में जब देखा, अब उन लोगों की हिरणों कहती हैं कि ब्याज अब हम लोगों को मार के तुम अपनी भूख की छिधा निवृत्त करो। उसको कितना ज्ञान होगा, कह रहे अरे ये पशु है, इनको इतना धर्म का ज्ञान है, बोलो कि देखो मेरे से वचनबद्ध होने के कारण 4 की जन्म आई और बच्चे भी आए, हिरण आए, और हम मनुष्य हैं। शास्त्र कहता है मनुष्य का शरीर बड़े दुर्लभ से मिलता है, और हम तो मनुष्य जितना इनके पशुओं के जैसा भी मुझे मेरे में ज्ञान। ये देखो उसने वो व्यास ने कहा अरे भाई जाओ तुम लोग हम मारेंगे। ये बुद्धि कहाँ से है उसको, बोलो। जो कि दिन भर का भूखा है और उसके परिवार के लोग ही घर में भूखे हैं, लेकिन 4 पहर की भगवान की अनजान में पूजा हो गई, उसे जान के किया गया। देखो अगर अनजान में पूजा करने का ये फल होता है तो जो जान के करेगा तो क्या होगा, तो उसको ज्ञान हो गया। उसने जो ही कहा कि नहीं हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे, क्या कहेंगे तू जाओ, तो कहा वो शिवरात्रि का दिन था, तुरंत विमान आ गया, वो शरीर सशरीर मतलब व्याध का शरीर छोड़कर दिव्य भगवान का गण बन करके वो व्याध भगवान शिव के लोग को चला गया, बोलो। और जो 4 हिरणे थी और हिरण थे उन लोगों का भी दिव्य शरीर हो गया, और दिव्य शरीर धारण करके सब हिरणे भी, बच्चे भी, उसका हिरण भी, सब के सब भगवान शिव के धाम में। ये देखो ये कथा शिव पुराण में आती, कहाँ आती है, शिव पुराण में। तो कहने का तात्पर्य कि ये शिवस्य रात्रि, आज ये शिव की रात्रि है। शिव की रात्रि के दिन वैसे शंकर भगवान की कोई भी कैसी भी पूजा करे, जैसे बड़ा जान के छुओ चाहे अनजान को, जैसे अग्नि जलाएगी, अग्नि छोड़ेगी क्या। इसलिए कहा कि इसी प्रकार भगवान की पूजा, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान कैसे भी किया जाता है वो फलीभूत ही होता है। क्या होता है। अब दूसरी कथा सुनो, एक भील की और कथा सुनो। एक भील जंगल में शिकार खेलने गया, अपने साथी भी साथ में, क्या है भील, वो भी है भील, समझे ना। जैसे गांव का नाम है भीलवाड़ा, जैसे भील रहते तो भीलवाड़ा हो गया ना। जैसे गुजरवाड़ा, तो गुजर रहते थे गुजरवाड़ा नाम पड़ा ना। तुम लोग कहाँ रहते, गुजरवाड़ा में। गुजरवाड़ा में रहते ना, पहले गुजरते थे गुजरवाड़ा, भील वहाँ भील रहते थे भीलवाड़ा। भीलों का बाड़ा, भीलों का जहाँ समुदाय हो, बाड़ा माने समुदाय, जहाँ भीलों का समुदाय, इसलिए अब तो वो सब लोग रहने लग गए, पहले वहाँ भील रहते थे, तभी तो उसका नाम क्या पड़ा। ये देखो इसी प्रकार एक भील था जिसका नाम था कर्णप, कर्णप भील, कर्णप उसका भील का नाम था। कहा कि एक दिन शिकार खेलने के जंगल में गया और उसके साथी भी थे, लेकिन घूमते शिकार खेल करके घूमते घूमते आया तो देखा एक शिव जी के मंदिर दिखाई पड़ा, जंगल में शिव जी का मंदिर। तो देखो पूर्व जन्म के कैसे उसके संस्कार उदय हुए, उसके दिल में आया भील के कि मैं भी शिव जी की पूजा करूंगा। क्या करूंगा, कैसे पूजा करेगा, देखो। तो कहा उसके दिल में आया कि मैं भी शिव जी की पूजा करूंगा। तो पास में नदी बहती थी, तो उसने मार तलाया, हिरण मारा था, नदी से जाके मुंह में से पानी भर लिया, सूख लिया। और जो पहले जो पूजा किया हुआ था, शास्त्र ही कहता है जब पहले कोई पूजा किया उसको हटा करके फिर पूजा अपनी करनी चाहिए। ऐसा नहीं उसी पर नहीं, जो पूजा कोई किया है उसको हटा देना चाहिए। क्या करना देना है, हटा। तो वहां पहले एक पंडित जी रोज पहाड़ी पर पूजा करने जाते थे, पंडित जी। तो वहाँ बेलपत्र चढ़ा हुआ था, फूल चढ़ाया हुआ था, मैंने चंदन दो लगा रखा था। उसे चंदन दो कुछ जानता नहीं हो, लेकिन ये है कि जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाने के लिए उसके पास कोई पात्र, तो क्या किया उसने, मुंह में पानी ले लिया। और यहाँ वहाँ देखा कोई फूल, तो जंगली जो फूल लगे हुए थे और अपने बालों में खोस लिया। क्या कर लिया, और आकर के उसने जो है मुंह से कुल्ला कर दिया शिव जी के ऊपर। क्या कर दिया,
ऐसे कर दिया, हर हर महादेव। क्या कर दिया, क्या कर दिया? और जो फूल रखा था वो चढ़ा दिया और मांस काट काट करके और कहा, हे भगवान शंकर आप ग्रहण करो। क्या करो? भोग लगा दिया। किसका भोग लगाया उसने? मांस का भोग लगाया। और भोग ही नहीं लगाया, अब उसी इधर उधर देखने लगा कि जंगल में हमारे भगवान अकेले रहते, कोई यहाँ शेर बाघ आते रहते हैं, तो धनुष बाण लेकर के भगवान के सामने खड़े कर रात भर पहरा दिया कि हमारे माने भगवान शंकर यहाँ रहते हैं, अरे कोई माने शेर बाघ चीता आवे इनको कोई कष्ट नहीं देवे, तो रात भर जग करके धनुष बाण लेकर के पहरा दिया। और सुबह हुए तो फिर जावे जंगल में, हिरण को मारे और हिरण को उसको क्या करे, पहले दिन तो ऐसे ही आया था, लेकिन दूसरे दिन हिरण को उसने मारा और उसको भूजा और मधु का छत्ता तोड़ा और मधु के छत्ते में उसमें मिलाया, किसमें? मांस में। और वह नदी में जाकर पानी मुंह में लिया और फूल लिया, ऐसे रोज ऐसी प्रकार पूजा कर रहा। अब तो अपने आप अपने खाने पीने को भूल ही गया और भगवान शंकर की पूजा करता। अब शंकर की तरफ माने धनुष मार ले करके और पहरा देता, भगवान का ध्यान करता। 10 दिन हो गया, बोलो। अब इधर जो पंडित जी पूजा करते थे, अब दूसरे दिन आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में क्या है, अरे मान। अब बेचारे नीचे पहाड़ी है, बुढ़े आदमी, उन्होंने का पता नहीं कौन सा दुष्ट जो है रोज ये क्या कर रहा है। अब एक दिन की बात हो तो बात, और बेचारे को सब मांस हटाना पड़े और क्या करे, वो पानी ला करके क्या करना पड़े उनको, मंदिर को सब धोवे, उसके धोने के बाद फिर पूजा करें। बहुत उनको कष्ट होने लगा। जब 8-10 दिन हो गया तो पंडित जी ने प्रार्थना किया, हे भगवान शंकर आप भोले बाबा हैं, ऐसे दुष्ट जो है, अरे आपको तो कष्ट दे ही रहा, हमको भी मंदिर को रोज भ्रष्ट करता है, तो प्रभु विनती सुनो। तो जैसे भगवान करे, अरे थोड़ा वो भी भक्त है, उसको भी उसकी भी पूजा थोड़ा देख लो। जैसा भगवान शंकर करे उसकी पूजा देखो। अरे ये कैसा भक्त है कि मांस चढ़ा रहा है भगवान की पूजा, भगवान कैसे पूजा देखो। छिप गए वो। 10वें दिन उन्होंने पंडित जी ने पूजा किया और मंदिर के एक कोने में क्या किया, छिप गया। अब इधर वो भील आया और जो पंडित देख रहे, भील आया, खट 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 कर जूता उदा पहन रखा था, और जो पूजा किया हुआ था बेलपत्र, देखो सबको नहीं करना चाहिए, तो भाव की बात है, उसने पैर के ठोकर से सब नीचे गिरा दिया। बोलो वहां के भी है, क्या कर दिया, पैर की ठोकर मार के क्या कर दिया, जो उन्होंने मैंने बेलपत्ती चढ़ाया था, फूल चढ़ाया था, सब पैर के ढोकर जूता पहने चमड़े के जूता गिरा दिया और कुल्ला कर दिया। उनका हृदय काम गया, अरे राम कितना भगवान कहते हैं भक्त है, साला क्या है भक्त है, बोलो। अब भगवान शंकर को क्या कर दिया, एक तो मैंने कि जूता पहन के उनके ऊपर कर दिया, और दूसरे जूठा पानी क्या है, कहा गंगा जल चढ़ाना चाहिए, जूठा से चढ़ा, और फूल चढ़ाया और मांस से काट काट कर कहता, हे प्रभु आप बड़े कृपालु दयालु भक्त वत्सलो, और ये आप इसको ग्रहण करो। अब उन्होंने जान लिए पंडित जी के यही दुष्ट है, क्या है ये दुष्ट, रोज हमको तंग कर रहा, देखो शिव जी को मैंने कैसी पूजा कर रहा। अब इतने भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि देखो पंडित जी भी वही है, परीक्षा लेने के लिए भगवान ने बड़ी तेज से बिजली कड़की, क्या है, तो पंडित जी तो भगे कि कहीं हमारे यही गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो भील ने सोचा कि अरे कहीं हमारे भगवान शिव जी कहीं उनको क्षति न बिजली गिरे, कहीं टूट नहीं जाए, ऐसे औंधा हो गया भगवान शिव जी की पिंडी पर अपने आप चढ़ गया। तुरंत भगवान डमरू बजाते हुए नृत्य करते हुए भगवान शंकर, वाह वाह तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। बोलो बिचारी के इले का भाव, ये ईश्वर लोग क्रिया को नहीं देखता है। इस कोई भी, चाहे वो शंकर हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण है, अरे कोई क्रिया से इनकी प्रसन्नता नहीं होती, ये भाव के भूखे होते। लेकिन कैसा भाव उसका है, मैंने क्रिया देखने में तो खराब है, लेकिन भाव क्या है कि हमारे भगवान को कहीं क्षति पूरा,
अरे भगवान ने सोचा तो आदमी तो बेलपत्र चढ़ाता, पानी चढ़ाता है, उससे तो कोई इसने तो अपने आप को मुझे। भगवान शंकर प्रकट हो गए, डमरू बजा दे, कहा अरे बेटा तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू चल। भगवान ने उसको दिव्य शरीर दे दिया और उसको अपना वो नंदी क्या है भगवान का गण बना दिया। कर्णव भील को भगवान ने क्या बना दिया बोलो? तो देखो ऐसे भोले बाबा है। भोले बाबा की लीला कैसी है? अरे एक चोर गया मंदिर में, देखा कि घंटा लग रहा है, घंटा ऊपर है, क्या है घंटा हाथ नहीं लग रहा, तो वो शिव जी के ऊपर चढ़ गया और घंटा छोड़ने लगा। भगवान शंकर अरे सब तो फूल पत्ते आदि चढ़ा रहे थे, तो अपने आप को चढ़ा दिया। बोलो, आज शंकर भगवान की लीला। एक व्यक्ति था जो बैजनाथ धाम पड़ा, बैजनाथ धाम का वो जाति का ग्वारिया था। तो जब भगवान शंकर ने पार्वती जी को एक बार दे दिया रावण को एक बार उसने आया भगवान को, बहुत नृत्य किया, गाया बया, तो कहा क्या चाहिए? कहा महाराज ये पार्वती जी को दे दो। क्या करो? कर ले जाए बवाल चली, चलो भोले बाबा ठहरे। कहा महाराज एक आत्मलिंग भी हमारे माता की पूजा के लिए एक लिंग भी दीजिए। कहा लो, लेकिन कहा भगवान की देखो इसको कहीं बीच में रखना नहीं, और वहां रखेगा तो मैं भी उठूंगा। अब इधर भगवान ने सोचा कि अगर ये जो है भगवान राम ने विष्णु भगवान ने सोचा कि ये चले गए तो भगवान अभी हमारे से इसकी क्योंकि लड़ाई होने वाली है, क्या है लड़ाई हो गया तो भगवान इसकी तरफ से लड़ने के आएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो कुछ उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये देखो, तो कहा कि जो है पहले तो पार्वती कथा सुनी, पार्वती ने स्मरण किया, भगवान ने आगे कहा अरे यार ये तो डुप्लीकेट पार्वती है, असली कहाँ है? कहा असली तो मैं दानव के आप वहां छिपा दिया। तो उसने कहा तो मैं डुप्लीकेट नहीं तो असली लूं, तो पार्वती को फेर दिया, क्या जाओ आप। तो वहां चला गया पाताल में। तो भगवान इसलिए कहा मंदोदरी भगवान की कन्या है। ये मंदोदरी किसी कन्या है? अयोनिजा है। कहा किसी माता से प्रकट नहीं हुई। तो कहा भगवान ने सोचा विष्णु भगवान ने कि ये बड़ा विश्वासी जाएगा मैदान में, तो भगवान ने अपने आभूषण को उतारा और संकल्प करके लड़की बना दिया और मैदानों के दे दिया। क्या दे रहे? अब रावण गया, देखा बड़ी सुंदरी है सही में, तो उसे कहा मेरे ब्याह दे। कहा ना तुझे नहीं, मैं तो राक्षस। अरे साला जानता ना मैं त्रिलोकी गुरु आने वाला। तब रावण ने इसका उदर एक माने मंद था, माने हल्का था, इसलिए उसका नाम रखा मंदोदरी। तो ये इसलिए कहा कि मंदोदरी ये भगवान विष्णु की क्या है? आभूषण से बनी भगवान की कन्या है। अब आगे कथा सुनो। तो वो जो लिंग लेके जा रहा था तो भगवान ने सोचा ठीक नहीं, तो क्या किया कि उसको लोक शंका लग गई। इतने भगवान एक ब्राह्मण के रूप में बन के वहां आ गए विष्णु भगवान। उसने कहा महाराज इनको थोड़ा थीम लो, तो मैं थोड़ा निपट के आता हूँ फिर ले लूंगा। कहा भाई जल्दी करना। क्या करना? जल्दी करना। और रावण गया लोक शंका करने के लिए, बहुत देर लग गई। क्या है इतने भगवान वहीं रख करके और भगवान क्या हो गए? अंतर जा गए। अब जब रावण आया कहा कि चलो, कहा मैंने तो पहले कहा था कहीं रखोगे तो हम जाएंगे, तो उसी जगह उसने अंगूठा से दबा दिया भगवान और वापस चला आया। वो लिंग जो है वही पड़ा रहा। एक लड़का ग्वारिया का लड़का रोज जो उसी जंगल में गाय चराने जाता था, तो कौतूहल में उसको 5 लाठी रोज मारता था। कितना? 5 कौन? ग्वारिया। अब एक दिन बरसात का समय आया, बरसात जोरों से बरसात हुई, तो उसने गाय को बोहर करके और अपने गांव चला गया। नदी उस पार उसका गांव था। जब उसकी माँ ने रोटी खिलाने के लिए कहा बेटा रोटी खा ले, रोटी खाने के लिए बैठा तो उसको याद आ गई, अरे आज उसको तो मारा नहीं मैंने। क्या? आज जो वो पत्थर था, हमारा नियम था, जैसे कोई नियम ले लेता है वही हमेशा, जैसे लोग कोई लेते नहीं कि हम इतना हनुमान जी का 100 पाठ करेंगे तो अन्न जल ग्रहण करें, सुंदर कांड नहीं करेंगे जिस दिन मंगलवार को अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, हो ना। तो इसी प्रकार उसने नियम ले रखा कि जब तक इसको मारेंगे नहीं अन्न जल। उसकी माँ ने कहा कहाँ जा रहा? कहा एक नियम रह गया। तो नदी को पार करके, नदी के रहने वाला, नदी को पार करके यहाँ आया, जो ही 5 लाठी मारा भगवान शंकर पकड़ गए। बोले शंकर भगवान। अरे प्रभु तुम कौन हो?
अरे मैं शिव का हार, मैं तो सोचता था कि अरे भाई लिंग में तो मैं ही भी रहता क्या। इस लिंग की इसलिए लोग पूजा करते हैं कि इससे कि भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो तेरी भाव भक्ति से मैं इसे देवता लोग नियम देखते हैं और भाव देखते हैं। देवता को कोई फूल पत्ती की जरूरत है, हम लोग कहते फूल पत्ती चढ़ा देते, कहा भाव से। उसने क्या चढ़ाया, कन्या भील ने बता भाव से कैसा चढ़ाया। तो कहा इसी प्रकार वो 5 लाठी मारना। तो भगवान शंकर का अरे तो 5 लाठी मारता था जैसे मेरे सिर की खुजली तू मिटा रहा है। बहुत ब्याज क्या वरदान। कहा मरा मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा क्या मुझे कुछ मांगना नहीं आता। अरे कुछ तो मांग। कहा मरा ऐसा को देना चाहता है तो ऐसा दो। कहा तेरा क्या नाम है। कहा मेरा नाम बैजू है। क्या है। तो कहा कि पहले बैजू पीछे नाथ, लोग कहे बैजनाथ। क्या कहा, पहले मेरा नाम हो और बाद में आपका नाम है। तो इसलिए आज वो बैजनाथ धाम है। अब उसका अब बैद्यनाथ कहने लगे लोग। वैद्य नहीं है, बैजनाथ है उसका नाम। वो लड़के का नाम क्या था, बैजू, ले उसका नाम हो गया बैजनाथ। देखो तो भगवान शंकर ऐसे कृपालु दयालु भक्त वत्सल है कि जो भी इनकी शरण में जाते करते बेड़ा। ये देखो जो भगवान की शरण में जाते हैं, इसलिए कहा कि और देवता देखो इनका कहा कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान कृष्ण को कहा गया कि लीला पुरुषोत्तम है, राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान शंकर को कहा कि कृपा पुरुषोत्तम है। ये कृपा करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। बोलो इसलिए का कर्पूर गौरम और करुणा अवतार। करुणा माने कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे भगवान लीला के लिए अवतार लिया कृष्ण भगवान, राम में मर्यादा के लिए अवतार लिया, इसी प्रकार भगवान शंकर तो कृपा करने के लिए ही अवतार ग्रहण। इसलिए कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार के ही सार, संसार सारम भुजगेंद्रहार। भुजग का माने हार मंदिर। हाँ, सदा बसंतम भक्त कथा सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। हे प्रभु आप भवानी के साथ दोनों हमारे हृदय में हरदम निवास करो। भवम भवानी, हाँ आपको नमस्कार, नमामि में नमस्कार। तो कहने के तात्पर्य है कि भगवान आज जो शिव की जी रात्रि है, शिवस्य रात्रि शिवरात्रि, आज शिव जी के जो आदमी उपवास करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, आज पूजा देखता है, अनजान में भी कुछ करता है, उसका भगवान शंकर की ये प्रियता उसको प्राप्त होती है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान। थोड़ा वो कर दीजिए आनंद। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव शरणम। 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 ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव 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 शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे
सदा शिव तव शरणम् साम्ब सदा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी विनयन शंकर तव शरणम् विनयन शंकर तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे सती शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम् शिव गंगाधर तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय शूलपाणि सोम शिवा प्रिय शिव शिपिविष्ट तव शरणम् शिव शिवविष्ट तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम् भुजंगभूषण तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणम् पार्वती पति तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् 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 ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव 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 शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव 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 शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर
महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।